हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है व्युत्क्रम आव्यूह एंड रैखिक समीकरण। इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। हमने अब इस चैप्टर में जो पीछे दो चैप्टर हमने पढ़ा है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, उन दोनों का एक साथ यूज होगा। इसका मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए, मैट्रिक्स भी आना चाहिए और क्या आना चाहिए बेटा, डिटर्मिनेंट भी आना चाहिए। दोनों आना चाहिए, तब आप किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालोगे, इनवर्स। अब उसके बाद ये बोला इन लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हमने 10th में देखा हुआ है। x प्लस वाई बराबर 3, वाई एक्स प्लस 2y बराबर 4, तो x और y की वैल्यू निकालनी है, निकालते थे। ऐसे इसमें भी काम करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, दो भी होंगे। x प्लस वाई बराबर 5 दिया होगा और x प्लस 2y बराबर 6 दिया होगा, तो बोलेगा कि x और y की वैल्यू निकालिए। लेकिन जो हमने 10th में निकाला था उससे हट से निकालेंगे अपन। किससे अब x y z की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, आव्यूह से निकालेंगे, मैट्रिक्स से निकालेंगे। आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हो, जो हमने पढ़ा हुआ उससे कम समय में अब अपन उसके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले तो अपन सीखेंगे इनवर्स निकालना, क्योंकि इसी इनवर्स का यूज, मतलब व्युत्क्रम का यूज आपको समीकरण सॉल्व करने में यूज होगा। जब इक्वेशन अपन सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपको क्या होगा, आपको मैट्रिक्स का इनवर्स जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए फर्स्ट अपना टॉपिक है व्युत्क्रम आव्यूह, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, समीकरण को अपन सॉल्व करेंगे। अब आपको यहां पर काम क्या करना है कि आपको क्या निकालना है, आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। क्या निकालना है, आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। इसका चैप्टर में देखो, यदि आप ए इनवर्स निकालना सीख गए, क्या बोल रहा हूं, ए इनवर्स निकालना आप सीख गए, तो फिर ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको ए इनवर्स तो निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स। हर एक मतलब इसमें क्वेश्चन में, सॉरी, हर एक क्वेश्चन में आपको लगभग आपको क्या रहेंगे बेटा, ए इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको ए इनवर्स तो सीखना पड़ेगा। है आसान, बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है इसमें ए इनवर्स। जैसे हमने प्रतिलोम, त्रिकोणमिति प्रतिलोम पढ़ा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, तो उसमें इनवर्स निकालने में प्रॉब्लम, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें धैर्य की जरूरत है। कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस 90% होते हैं, जो प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं। 90% बोल रहा हूं तो 90% है बेटा, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के 90% चांस होते हैं। हाँ, एक वीडियो आप जो देख रहे हो बेटा हिंदी मीडियम में, आप अगर जो जेई के आईआईटी की तैयारी कर रहे होगे, भाई टाइम है, आप कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं, अभी तो सेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, पता नहीं कब स्टार्ट होगा, इस साल स्टार्ट भी होगा कि नहीं होगा, कोई कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। तो जो बच्चे आईआईटी के मैथ सीखना चाह रहे हैं, तो मैं वीडियो बहुत दिनों से बना रहा हूँ, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा था कि इस लेक्चर में मैं बोल दूं, डेली में भूल जाता था, आज दिमाग में आ गया। तो आपको वो अलग चैनल पे मैं डाल रहा हूँ। अगर जो आपको मतलब वीडियो देखना है तो आप व्हाट्सएप कर देना 8837615118। नंबर मेरा सही है कि नहीं है मुझे याद नहीं है, 8837615118 यही है। ये मेरा नंबर है, प्रदीप शर्मा, नाम तो जानते ही होंगे। अगर जो आप व्हाट्सएप कर देना कि सर मुझे भी वो वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वो लिंक सेंड कर दूंगा। 8837615118 ये है नंबर मेरा। ठीक है बेटा, आप जिनको चाहिए, जिनको देखना है, आप क्या है आराम से सीखोगे। मैंने शायद उसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ही पढ़ा रहा हूँ, जो मैं 12th में पढ़ा दे रहा हूँ इस लेक्चर में, तो उसके बाद मैं आईआईटी को पढ़ाता हूँ, पहले नहीं पढ़ाता। पहले उस चैप्टर को आप हिंदी मीडियम में देख ही रहे हो, कोई डाउट होगा नहीं। अब उसके बाद उसके लेवल थोड़ा सा अप कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ उसमें। तो आप व्हाट्सएप कर देना कि सर मुझे भी देखना है, तो मैं आपको वो लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, ये देखना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब आते हैं अपन मेन अपने चैप्टर पे।
स्क्रीनशॉट ले लेना 8837615118 उस पर व्हाट्सअप कर देना। अब आते हैं अपन किसी भी, मैं क्या बोला था कि इस ए इनवर्स का कितना इंपॉर्टेंट है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ए इनवर्स तो निकालना ही पड़ेगा। अब ए इनवर्स निकालते कैसे है, उसका फॉर्मूला अपन लिखें तो ये होता है ए इनवर्स इक्वल टू, अभी जो शब्द आपको मिलेगा वो लगेगा कि क्या है, उसको आप पहली बार सुनोगे, उसको बोलते हैं ए डी जे ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको तो अपन जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालते हैं, निकाल लेंगे। ये है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको क्या बोलते हैं, ए का हिंदी में एडजॉइंट को बोलते हैं सहखंडज अवयव। अपन ये सहखंडज अवयव नहीं बोलेंगे, अपन डायरेक्ट बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अपन ये पढ़ेंगे, ये क्या है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको ये क्या है, ए का सहखंडज अवयव, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आपको बस ए इनवर्स निकालने में क्या जरूरत है बेटा, क्या नया से निकालना है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ए नया है आपके लिए, नहीं है, नहीं है। आपके लिए क्या जरूरत है, मेन एडजॉइंट ऑफ ए, ए का सहखंडज। अच्छा ये सहखंड हमने सुना हुआ है, सहखंड को हमने सुन रखा है, कोफैक्टर को सुन रखा है, सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सहखंड को सुना हुआ है, हाँ सुना हुआ है, बोल दो हाँ सुना हुआ है, सुना है। अब उसमें हम क्या करते थे, सहखंड निकालते थे, प्लस माइनस का ध्यान रखोगे तो सहखंड निकालोगे, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या निकालोगे बेटा, उपसारणिक। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर किसी भी मैट्रिक्स का यदि एडजॉइंट निकालना हो, क्या निकालना हो, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो आपको उसके प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालना पड़ेगा। क्या बोला बेटा, यदि किसी भी मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना हो, एडजॉइंट निकालना हो, सहखंडज अवयव निकालना हो, तो आप क्या करोगे, उस अवयव के प्रत्येक अवयव का, एवरी एलिमेंट का आपको क्या निकालना पड़ेगा, सहखंड या कोफैक्टर निकालना आपको पड़ेगा। जैसे कि आपको अभी छोटे लेवल से चलो तो आपको कुछ भी नहीं करना, ए इनवर्स निकालने के लिए नया क्या मिला, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया कि मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट अवयव के आपको क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर या सहखंड। थोड़ा सा काम यही बढ़ा देता है अपना। अब प्रत्येक का निकालना है, ध्यान से देखो, सो प्रत्येक का निकालना है आपको। ठीक है। इसमें एक कंडीशन एक और होता है, अपन ध्यान से देखो तो डिटर्मिनेंट ए से भाग दे रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए से भाग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं। यदि कहीं डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तो क्या बनाएगा, इसको इनफाइनाइट बना देगा। तो यहां से एक और सीख लेना कि किसी अवयव का व्युत्क्रम परिभाषित होगा यदि उस अवयव का सारणिक शून्य न हो। ये मेन की कहानी अपन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो महा इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी अवयव का व्युत्क्रम परिभाषित होगा यदि उस अवयव का सारणिक शून्य न हो, 0 ना हो। मतलब कि किस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये तो इंपॉर्टेंट है सॉरी, कि उस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालोगे तो बेटा 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना। यदि 0 हो गया तो आप आगे का कार्यक्रम नहीं करोगे। तो आपका फर्स्ट काम क्या होगा कि उस अवयव का क्या निकालो, मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो,
जीरो आ गया तो खुश हो जाओगे, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट बोलोगे कि इस अवयव का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं होगा। अब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा, चाहे ऋणात्मक आए या धनात्मक आए, निगेटिव आवे या पॉजिटिव आए, तो वहां दोनों ही केस में आपका परिभाषित होगा, बस जीरो नहीं होना चाहिए। ये कहानी समझ में आ गई। बस मतलब आपको इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा हूं कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि आप इनवर्स निकालने जा रहे हो तो पहले उसका क्या निकालो, सारणिक निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आप उसका कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। अब ये इतना काम हो गया। इसके बाद आपको छोटे लेवल से बोला था ना, स्टार्ट करूंगा मैं। तो मान लो कोई मैट्रिक्स आपको दिया है ऐसे 1 2, कुछ ले रहा हूँ, जीरो मत हो जाए, दिक्कत हो जाती है। चलो मान लो 3 1, ये ले लिया, नहीं होगा नहीं होगा। इसका डिटर्मिनेंट ये निकालो जल्दी से बेटा। डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो पहले इसको चेंज कर लो, 1 3 2 1, तो फिर क्या हो गया 1 - 6, कितना आ गया -5, नॉट इक्वल टू 0। इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव परिभाषित होगा। ये तो लाइन अपन बोर्ड में पढ़ रहे हैं बेटा, बोर्ड लेवल में क्या करते हैं, हर एक को लिखना पड़ता है। समझ लो वो मैथ का टीचर नहीं है, जो कॉपी चेक करेगा वो मैथ का टीचर नहीं होता, उसको समझाना पड़ता है, बार बार समझाओ उसको, ये नहीं होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। जो भाषा की प्रॉब्लम होती है, आप समझो अगला जो कॉपी चेक कर रहा है उसको मैथ के बारे में नहीं, वो बायो का टीचर है, उसे कुछ नहीं मालूम है। भाषा आपने सब कुछ समझाना पड़ता है, उसको बार बार समझाओ। हालांकि उससे कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन अपन बोर्ड वाले पैटर्न बना दिए हैं, भाई उसको फॉलो तो करना पड़ेगा, नहीं तो इसको लिखने की जरूरत क्या है। मैथ का ही टीचर है, वो जानता सब कुछ है। तो आप क्या करोगे, ये बताओगे। और अच्छा ये बताओ, इनवर्स निकालने के लिए देख रहे हो तो अवयव और डिटर्मिनेंट साथ साथ चल रहे हैं, कि मतलब किसी भी मैट्रिक्स का यदि आपको इनवर्स निकालना है तो उसमें आपको क्या होगा बेटा, डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ रहा है। तो ये इनडायरेक्टली ये भी बोलना चाह रहा है कि केवल वर्ग अवयव का ही आप व्युत्क्रम निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, और डिटर्मिनेंट किसका निकालते हैं बेटा, केवल वर्ग अवयव का ही डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो यहां से एक लाइन और लिख लेंगे, जो मैं यहाँ पर नहीं लिखवा पाया था, केवल वर्ग अवयव का ही व्युत्क्रम अवयव निकालते हैं। ये इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड पॉइंट मान लेगा। ये पॉइंट जितनी हो सकता है आपको कभी भी दे दे ऐसे मजे लेने के लिए, आपके लिए, आपका मजा ले लिया, आपको पता ना चलेगा हमारा मजा ले लिया गया। आपको ऐसा कुछ दे दिया लिखकर 1 2 3 2 3 5, मजा ले लिया, आपसे बोल देगा इसका ये इनवर्स निकालिए। आप परेशान हो गए, निकालना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि देखते ही तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये निकालो। अबे देख लो, ये वर्ग अवयव नहीं है, इसका ये इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट जीरो, इसका ये इनवर्स पॉसिबल नहीं। 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पता चला कि आपने डिटर्मिनेंट नहीं निकाला, कोफैक्टर निकालना स्टार्ट कर दिए, सारा काम पता किया, बाद में डिटर्मिनेंट निकाला, अरे यार जीरो, फर्जी का मेहनत किया। डायरेक्ट निकालो ना, पहले चेक कर लो वर्ग अवयव है कि नहीं है, और डिटर्मिनेंट जीरो है क्या नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, तो बेटा इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, जीरो नहीं है। डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है बेटा, इसका मतलब क्या होगा, इसका ये इनवर्स पॉसिबल है, परिभाषित है। पॉसिबल क्या, परिभाषित है। तो अब इनका क्या करना पड़ेगा बेटा, हर एक एलिमेंट का आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, सहखंड निकालना पड़ेगा। बस यही एक काम सबसे ज्यादा है। तो अपन यहाँ पे लिखूंगा, पोजीशन याद रखना, A11 1 2 1 3, यहाँ पे लिखूंगा A11 बराबर क्या है, 1 है। A11 की जगह पे क्या है, 1 है का सहखंड। सहखंड कितना होगा बेटा, 1 का है रो, कॉलम, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ो, यहाँ पे मिला 1, ये तो मैंने लिख दिया। प्लस माइनस का ध्यान दे दोगे तभी सहखंड होगा। 1 1 मतलब क्या है बेटा, सम, सम है तो प्लस ही आएगा। फिर आगे क्या मिलेगा इसका, 1 2, 1 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का सहखंड। 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 पे क्या होगा बेटा
प्लस आएगा माइनस, देखो 1 2 है इसीलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ नंबर कि कंफ्यूज ही नहीं होंगे अपन। 1 2 का मतलब क्या हो गया, माइनस आएगा क्योंकि विषम है। ऐसे क्या बनेगा, A21, A21 तो कौन है, 3 है का सेकंड, 3 का क्या, इसको छोड़ो 2 मिला, प्लस माइनस का ध्यान देंगे, माइनस आएगा, माइनस लगा दो, फिर क्या हो जाएगा A22, A22 का मतलब क्या हो गया 1 का सेकंड, ये हो जाएगा, यहाँ से ये गायब, ये बचा, प्लस माइनस का ध्यान दो, 2 2 है प्लस आएगा। अब सभी का सेकंड निकालना पर 2 क्रॉस 2 में तो आसान है, तो अपने को कुछ प्रॉब्लम तो हुआ नहीं। अब 3 क्रॉस 3 अभी लेकर समझा रहा हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से करेंगे, सीखेंगे। देखो मैं भी हो सकता है गलत हो जाए मुझसे भी, तो आप ये मत करना कि टीचर को आता नहीं, बाद में मैथ का क्यों प्लस माइनस ही तो करना है, मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे, इसलिए मैंने 2 क्रॉस 2 के लिया कि इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब बेटा आप जब सेकंड निकाल लेते हो तो यहाँ पे लिखते हो, आप यहाँ पे लिखोगे माना सेकंड, ये क्या है बेटा, सेकंड है, क्या बेटा सेकंड है, माना सेकंडों का वर्ग आव्यूह, सेकंडों का वर्ग आव्यूह, सेकंडों का वर्ग आव्यूह का 2b मान लेता हूं, सेकंडों का वर्ग आव्यूह, सेकंडों का वर्ग आव्यूह। अब जो हमने ये अभी अलग अलग है, A11 का सेकंड अलग है, 1 2 का अलग है, 2 1 का अलग है, ये स्टेप सीख लेना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए बहुत स्लो चल रहा हूँ, कि आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि निकालते कैसे हैं, क्योंकि बेटा आपको पूरे चैप्टर में A इनवर्स निकालना है, ठीक है। ज्यादातर 3 क्रॉस 3 का मिलेगा, ज्यादातर क्या मिलेगा बेटा 3 क्रॉस 3 का मिलेगा, और इसमें कुछ भी नहीं है, हर एक क्वेश्चन में A इनवर्स निकालना है आपको। 2 क्रॉस 2 मिल जाएगा तब तो आसान सा बन जाता है, 3 क्रॉस 3 में मिलेगा तो फिर धैर्य की जरूरत होती है, तो सीखो और प्रैक्टिस करते रहना इस पे, ये इनवर्स ही निकालना है, मैथड बेटा एक ही होगा, ऐसे ही काम करने हैं, तो बस आप सीखते रहे। अब क्या करना है, माना सेकंडों का वर्ग आव्यूह, उसको क्या मान लिया b, मतलब अब इन सबको मैं एक आव्यूह के अंदर डाल दूंगा, इनका एक आव्यूह बनाऊंगा, ये जो अलग अलग सेकंड निकाल रखा है इसका मैंने क्या बनाऊंगा, एक मैट्रिक्स में बनाऊंगा। तो मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 2 2, तो रखो 1 1 का सेकंड क्या आया था बेटा, 1 आया था, रख दो। 1 2 क्या था, -3 आ गया, फिर क्या आ गया, -2 आ गया, ये 1 आ गया, ये काम हो गया। अब ये जो कहानी है एडजॉइंट वाली बस इसी से निकलेगा। अब लिखेंगे आव्यूह A का, भाई एडजॉइंट नहीं लिखेंगे, हिंदी में अपना चल रहा है तो क्या लिखूंगा, आव्यूह A का सेखंडज आव्यूह, आव्यूह A का सेखंडज आव्यूह, तो आव्यूह A का सेखंडज मतलब क्या, आव्यूह क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ A, ये लिखेंगे। अब इसी का तो निकालना है, इसी मैट्रिक्स का क्या निकालना है आपको, एडजॉइंट निकालना है, सेकंडज आव्यूह निकालना है। भाई ये इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बटे में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी आव्यूह ए का सेकंडज आव्यूह, उसको क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने लिखा था यहाँ पर, ए का सेकंडज आव्यूह को क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अपन चाहते तो इसको भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने बोला ना वो बायो का टीचर है, उसको हर सब कुछ बताना पड़ता है, आव्यूह ए का सेकंडज आव्यूह। अब क्या होता है, जो हमने बी निकाला हुआ है इसी का ट्रांसपोज ले ले, बस इसी क्या ले ले, ट्रांसपोज ले ले। बी जो लिखा था सिंपल 1 1 की जगह पे 1 1 का सेकंड, 1 2 पे 1 2 का सेकंड, 2 1 पे 2 1 का सेकंड, 2 2 पे 2 2 का सेकंड, ये मैंने लिख दिया था। अब इसी बी का अपन क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें, तो वही क्या बन जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए बन जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया बेटा, ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज तो कोई भी निकाल लेगा, क्या बनेगा 1 -3 -2 1, ये बन गया आपका। इसी का हमने क्या ले लिया बेटा, ट्रांसपोज ले लिया, अब बन गया ये। अब आपको क्या करना है, ये इनवर्स निकालना है, यहाँ पर नीचे आ रहा होगा देख लें बेटा, नहीं आएगा, चलो ऊपर इसका मैं दे दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, थोड़ा देख लेना आप सब, एक संग में चल रहा हूँ इसलिए फॉर्मूला रहने दिया हूँ आपके दिमाग में रहे।
अब आपको क्या निकालना था बेटा, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या हो गया बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना है बेटा इसका, शायद निकाला था, डिटर्मिनेंट तो पहले ही निकालना पड़ेगा, -5। आप क्या करोगे, -1/5 -1/5। अब ये जो एडजॉइंट निकाला था, बस बी का हमने क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज निकाल दिया, परिवर्त आव्यूह। क्या निकाल दिया, परिवर्त आव्यूह। तो क्या बन गया, 1 -2 -3 1, ये हो गया। अब -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, -1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 1/5। यही क्या हो गया बेटा, ये इनवर्स निकल गया आपका। अब एक कहानी और बता देता हूं कि एग्जाम में ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना बेटा सभी का, पेन चला के लिखा करो साथ से। इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप लिख भी सकते हो, ऐसा नहीं है देखने की जरूरत है। आप इतना स्लो पढ़ा रहा हो, बोल भी रहा हूँ इतना स्लो स्लो, तो आप लिख भी सकते हो। अब सुनो बात, आपने ए इनवर्स निकाला एग्जाम में बेटा, अभी तो 2x2 में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन जब 3x3 होगा तो वहां पर मिस्टेक हो जाते हैं। तो जब आप ये इनवर्स निकाल देते हो तो चेक कर लेते हैं कि ये इनवर्स सही निकाला है कि गलत निकाला है। एग्जाम की बात कर रहा हूँ, टाइम है तो यदि कैलकुलेशन को अपने पूरे विश्वास है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन विश्वास नहीं है, डाउट हो रहा है, डाउट नहीं है, टाइम है तो चेक कर लो ना क्या प्रॉब्लम है। आप क्या करो, इसको लिख लिया होगा। अब मैट्रिक्स ये अपन रहने देते हैं, यहाँ पर एडजॉइंट भी रहने दे रहा हूँ, थोड़ी सी 1-2 प्रॉपर्टीज में बताऊंगा ना यहाँ पे, इसीलिए मैं रहने दे रहा हूँ। चलो बेटा इतना साफ कर, इतने में मेरा काम हो जाएगा। अब क्या करो, आप ए इंटू में ए इनवर्स निकालो। मेरा ए इनवर्स सही निकला है कि गलत निकला है। आप क्या करो, ए इंटू में ए इनवर्स कर दो, बराबर में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, इकाई आव्यूह होता है ना, किसी के इनवर्स से उससे मल्टीप्लाई करो। 2 है, 2 का इनवर्स 1/2 है, तो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, इकाई आएगा। तो आप क्या करोगे, ए इंटू में ए इनवर्स कर दो, यदि इकाई आ गया तो समझो कि तेरा काम हो चुका है। तो कर लो बेटा, 1 3 2 1, ये आ गया -1/5 2/5 3/5 1/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको करूंगा तो -1/5, एक आ जाएगा प्लस में 6/5, ये हो गया। इसका इससे करो तो 2/5, और क्या होगा, कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, देखो यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर माइनस, वही बोलो तो बेटा मिस्टेक तो हो ही जाएंगे, आप कितना भी धैर्य करो। ये -1/5 है, ये हो गया। तो इसका इससे किया 2/5, माइनस में 2/5। अब इसका इससे करो, ठीक है, मैंने -3/5, इसका इससे कर दो 3/5, इसका इससे करो तो 6/5 माइनस में 1/5। देखो तो आ चुका है आई। ये क्या बनेगा बेटा, 5/5, 1, ये तो 0, ये क्या होगा 0, और ये क्या हो गया 1, इकाई आ गया, ये हो गया। तो एग्जाम में आप चेक भी कर सकते हो बेटा कि मेरा जो ए इनवर्स निकला है वो सही है कि गलत है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास है, अब 3x3 को देखते हैं, इसमें काम बनेगा तो बनाते हैं, क्या करना है। अब 3x3 में देखो करना तो यही है बेटा, लेकिन ओहो मैंने साफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं है, साफ कर दिया तो थोड़ा सा बता देते, चलो बोर्ड में उसकी जरूरत भी नहीं है। चलो 2x2 कहीं पे मिलेगा तो और समझा दूंगा कि उसका एडजॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब 2x2 का मैट्रिक्स मिला हुआ तो उसका एडजॉइंट अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन उसको बोर्ड में तो अपने को सब कुछ निकालना होता है बेटा, इसलिए जानो या ना जानो, जानना चाहिए, लेकिन उसको बोर्ड के एग्जाम में अपन ऐसे करेंगे नहीं, डायरेक्ट नहीं होता है, सब कुछ निकालना पड़ता है। हाँ, जो वो वीडियो बना रहा हूँ IIT वाले, उसमें मैंने बोला है कि आपको ऐसे ही करना है, तो आपको फायदा हो जाएगा वहां पर, आप यदि देख रहे हो तो। अब आते हैं 3x3 का, कोई अपने मन से लेता हूँ, 1 2 1 2 -2 3 -3 1
ऐसे ले लो, छोटे छोटे से अंक ले रहा हूँ क्योंकि मुझे काम करना है। तो भाई इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। चाहो तो इसको लिख लो 1 2 1 -2 3 -3 1 2। इसका डिटरमिनेंट जल्दी से निकालते हैं बेटा। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करना है, -4 -3। क्लास में पढ़ाने से यही फायदा होता है कि बच्चे अपना डिटरमिनेंट निकाल के मुझे बता देते, मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। 4 + 9 4 + 9 +1 4 प्लस में 9 सही है। 1 का निकालोगे 2 -6 2 -6 ये हो गया। ये कितना आ गया -7 -26 9 4 13 13 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26 आ गया। ये कितना आ गया बेटा -4 कितना हो गया, ये तो सब माइनस आ गया 30 -37 बराबर 0 के नहीं है, इसलिए अवयव का व्युत्क्रम अवयव परिभाषित होगा। ये लिखेंगे यहाँ पे लिखोगे, चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट 0 इसलिए ए का व्युत्क्रम परिभाषित होगा। अब क्या करना, अब सबका सहीखंड निकालना है बेटा, जल्दी जल्दी से निकालते हैं। A11 बराबर 1 का सहीखंड ये कितना होगा, इसका तो अपन थोड़ा सा देखो तो यहाँ पे निकाल चुके हैं। 1 को छोड़ोगे -2 -4 -3 -4 -3 कितना हो जाएगा बेटा -7 हो गया। ये लिखा हुआ है देखो तो -7 लिखा हुआ है। ऐसे ही A12 बराबर, अब चाहो तो इसको बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी करना पड़ेगा ना, दिक्कत ये है बोर्ड वाले जानते हैं तो कुछ नहीं, -4 -3 ये हो गया -7 ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखो आप जब डिटर्मिनेंट निकाल लेते हो ना तो समझो कि आप इसका ये और ये आप निकाल चुके हो, तो इसमें 3 का बचत हो जाता है आपका। देखो ध्यान से, -4 -3 आएगा, -4 मैंने लिख दिया। तो आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप क्या करोगे, इसका निकालने के लिए इन 3 का तो आपको ये ऊपर लिख चुके हो, डायरेक्ट उसको छापे जाओ। ये 1 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 का सहीखंड, ये कितना बेटा 4 + 9। अब आगे क्या आएगा, इससे मत कर देना, हमें सहीखंड लेने, ये लेना है, कोष्टक के अंदर का मटेरियल लेना है, बाहर को मत उठा देना तो गलत कर दोगे। अब देखो सहीखंड लिखोगे 2 का तो क्या बनेगा 4 + 9, यही तो बनेगा 4 + में 9 ये हो गया। लेकिन 1 2 है तो माइनस आएगा, ये कितना हो गया -13। फिर आ जाएगा अपने पास ये 13 इक्वल टू में 1 का सहीखंड, 13 प्लस आएगा बेटा, हटाओ ये लिख दो 2 -6 ये क्या हो गया -4 आ गया। अब आगे का थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसका। अब लिखेंगे A21 बराबर कितना है 2 का सहीखंड, 2 का है तो बेटा इसको ऐसे भूल जाओगे, 4 4 -1 4 -1 प्लस की माइनस 2 1 है माइनस, तो कितना आ गया बेटा -3। फिर आ गया A22 पे आ गया बेटा -2 का सहीखंड, कितना हो गया बेटा -2 का, इसको 2 2 + 3 2 + 3 2 + 3 2 प्लस आएगा ये 5 हो जाएगा। फिर हो जाएगा A23, अब यहाँ पर आ जाए 3 का सहीखंड कितना होगा बेटा, ध्यान से देखो 2 3 5 हो जाएगा, ये माइनस आएगा, इसको लिखना 3 है तो 1 + 6, देखो 1 प्लस में 6 1 + 6 मतलब क्या दे दिया -7। नीचे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, चलो ठीक है। A31 बराबर कितना है बेटा -3, इसका निकालोगे सहीखंड, 31 मतलब क्या हो जाएगा बेटा 3 1 4 प्लस आएगा, इसका निकालो, इसको बोलोगे 4 4 + 2 4 + 2 कितना हो गया बेटा 6 हो गया। थोड़ा सा इधर लिख सकते हैं आप, 31 का लिख लिया हमने। अब क्या लिखना है A32 बराबर A31 का सहीखंड लिख लिया हम इसका, तो इसको और इसको, तो 3 - 2 3 - 2 3 - 2 प्लस माइनस 3 2 माइनस आएगा, तो कितना हो गया बेटा -1 हो गया। अब लास्ट में बचा A33 बराबर में 2 का सहीखंड, ये कितना होगा बेटा देखते हैं इसका, इसको बोलो -2 -4 -2 -4
-2 -4, देखो एक बार और -2 -4, एक बार गलत हो गया तो फिर मिस्टेक ही मिस्टेक है, 3 3 प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया बेटा -6 हो गया, क्या हो गया बेटा -6 हो गया। अब काम जो किया था 2 क्रॉस 2 में क्या लिखा था मैंने, माना खंडों का वर्ग अवयव b बराबर, अब आपको क्या करना है, सब नंबर लिखना है, ये 1 1 1 2 1 3, ये 3 उठा लो, 3 क्या है -7 -13 -4, -7 -13 -4, ये हो गया। अब क्या है 2 1 2 2 2 3, तो कितना है -7 माइनस ये -3 5 -7 -3 5 -7 -3 5 -7, अब क्या हो जाएगा 6 -1 6 -1 -6। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, मतलब अवयव ए का खंडज अवयव, ये क्या बन जाएगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट है फिर क्या बन जाएगा बेटा बीटी, क्या बन जाएगा बीटी, बीटी बनेगा तो क्या बन जाएगा बस हम इसको लिख देते हैं, ट्रांसपोज कर दो इसका, ये क्या होगा -7 -13 -4, फिर ये हो गया -3 5 -7 6 -1 -6, ये आ गया। अब आपको ये इनवर्स निकालना है बेटा, क्या निकालना है, ये इनवर्स निकालना है। तो ये इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट कितना निकाल रखा है बेटा, कहाँ गया, डिटर्मिनेंट निकाला 1/-37, 1/-37। अब इसको लिख लो -7, मैंने नंबर बहुत टेढ़े मेढ़े ले लिए थे लग रहा है, 6, बुक का लेता क्वेश्चन तो सही रहता, बुक वाले थोड़ा आसानी से अच्छे नंबर दे देते हैं, -4 -7 -6, ये हो गया। अब क्या करना है, बस इस 37 से मल्टीप्लाई कर देना आप सब, यही अपना ये इनवर्स बन जाएगा। चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो या बाहर भी छोड़ सकते हो, लेकिन अंदर मल्टीप्लाई कर देना, बायो का टीचर है ना वो मल्टीप्लाई करना भी नहीं जानता है, तो आप कर देना, ये 7/37 हो जाएगा, ये 3/37 हो जाएगा, फिर ये 6/37 हो जाएगा, प्लस में 13/37 हो जाएगा, देख लेना बहुत ज़्यादा, 5/37 1/37, फिर 4/37 7/37, और ये माइनस का है, यहाँ पर ज़्यादातर माइनस के आ रहे हैं क्या आपने, 37, एक ही प्लस का आया हुआ है, सब माइनस का आएगा, ये देखो मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर एक 6 प्लस का है, 6 प्लस का है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे माइनस आएगा, ये मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दिया है, केवल 2 प्लस क्या है। अब आप ये काम कर लेना, ए इनवर्स निकालना, देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे डाउट हो रहा है, आ जाना चाहिए, वैसे मिस्टेक नहीं किया होगा तो आ जाना चाहिए। ये -7 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं था, ये -13 आएगा क्योंकि ये विषमपर है, ये क्या है 13 पे 4 आएगा, प्लस का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका निकाला होगा तो 4 -1 3, 4 -1 3 मतलब 2 1 पे है बेटा, तो माइनस का ही आएगा। इसका निकालोगे 2 + 3 5 प्लस का होगा, ठीक है, -2 का निकाल दिए 5, 3 का निकालोगे 1 + 6 7 प्लस का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हो तो यहाँ पे 2 3 5 माइनस का है, सही है। फिर से इसकी बात करूँगा इस पे, तो इसका निकालोगे तो 6 + 2, देखो यहाँ पर मिस्टेक मैंने कर दिया, 3 1, ये 6 + 2 कितना होगा बेटा 6 होना चाहिए, यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुका है मुझसे, 6 + 2 देखो, इसका निकालोगे, इसको छोड़ोगे तो 6, मैंने लगा इसका मल्टीप्लाई, 6 + 2 8 हो गया, 3 1 है, तो ये बेटा 8 है। तो जल्दी से जहाँ पर 6 आया होगा उसको मैं क्या कर दूँ 8 कर दूँ, यहाँ पर 8 आएगा,
और इस कोने में 8 आएगा, इस कोने में 8 आएगा। मतलब मेरा तो बोर्ड है, मैं तो उतना कम कर लूँगा, मैंने अपना मिस्टेक पकड़ भी लिया था। ये आंसर यहीं पर आ गया है, देखो 8 आ गया था। 3 1 का हो गया 6 + 2, अब सही है। फिर 3 2 की बात करूँगा तो 3 - क्या कर रहा हूँ मैंने, हाँ -1 है, हाँ सही है। 3 - 2, 3 - 2 मतलब 1 प्लस का आया है, और ये कहाँ पर है, 5 पर है, माइनस आएगा। इसका हो जाएगा -2 - 4, -2 - 4 -6, ठीक है, अब सही आएगा। देखो एक रिवीजन करने से मौका मिलेगा। आप क्या करोगे, A × A इनवर्स आप फाइंड करोगे, आप निकालोगे। इसके बाद बेटा अब बोलने की इच्छा नहीं हो रही है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। आप चाहोगे तो इसके एग्जांपल्स कर सकते हो। सब में एडजॉइंट A निकालने के लिए बोलेगा, आपसे क्या निकालने के लिए बोलेगा, एडजॉइंट A निकालने के लिए बोलेगा। कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे बेटा। बाय बाय।